ओके, सो नेक्स्ट गोल है एआई का मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम समझेंगे। एक गोल क्या है, मेक मशीन थिंक लर्न एंड डिसाइड लाइक अ ह्यूमन। ओके, ऐसा मशीन बनाना है जो कि इंसानों की तरह सीख सके, सोच सके एंड निर्णय ले सके। इसका मतलब क्या हुआ कि द गोल ऑफ एआई इज टू मेक मशीन्स act and think like humans, right? And this is called mimicking human intelligence. ओके, सो हमें इस तरीके के सिस्टम बनाने हैं या सिस्टम अभी जो बन चुके हैं जो मशीन की तरह थिंक कर सके एंड एक्ट कर सके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब एग्जाम्पल के लिए हम आपसे बात करते हैं। फर्स्ट मेरा एग्जांपल है चैट जीपीटी और सीरी और मे बी जेमिनाई, डीपसीक, आपने ये सब सॉफ्टवेयर अभी सुने होंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है कि दे आंसर क्वेश्चन जस्ट लाइक अ पर्सन। ओके, सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ओके दे आंसर क्वेश्चन जस्ट लाइक अ पर्सन, तो ये कैसे करते हैं। सो एग्जांपल के लिए अगर आप देखते होंगे कि आप सीरी को, एलेक्सा को बोलते होंगे कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, और यू मे बी टाइप इन चैट जीपीटी टेल मी अ जोक। ओके, सो एआई अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो हम बाद में आपको बताएंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ मैं करूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट है कि मैं आपको कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट बता दूँ। उसके बाद कुछ मैं प्रैक्टिकल भी आपको एंड करूँगा यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो उस टाइम पे हम लोग जो भी एल्गोरिदम मशीन लैंग्वेज के हैं, मशीन लर्निंग के हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हैं, वो सारे हम समझेंगे। तो आपको उस टाइम पे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी आपने टाइप किया कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, टेल मी अ जोक, तो अब सिस्टम कैसे समझेगा ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज को। सो एआई अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो क्या करता है कि इट ब्रेक्स योर सेंटेंस इनटू पार्ट्स टू फिगर आउट व्हाट यू आर आस्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू वांट। ओके, जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसको एआई क्या करता है, यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से उस सेंटेंसेस को ब्रेक करता है एंड फिर वो अंडरस्टैंड करता है। ओके, यह जैसे हमने बोला टेल मी अ जोक। ओके, तो वो जब एनएलपी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या किया, उसको एक्शन को बनाया, ओके टेल, सब्जेक्ट बनाया जोक। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें हमने बोला कि टेल मी अ जोक, तो एआई उसको अंडरस्टैंड किया, एक एक्शन बना लिया कि अच्छा इसको जोक चाहिए, तो एक एक्शन हुआ टेल एंड सब्जेक्ट हुआ जोक। तो उसके बेस पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर जो हमने वर्ड बोला, जो हमने सेंटेंस बोला, उसको एआई ने वहाँ पे उसको अलग अलग पार्ट्स में अंडरस्टैंड किया। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। एंड इसी तरीक़ा से वो हमारे शब्द को अंडरस्टैंड किया एंड देन एआई थिंक्स एंड फाइंड द आंसर लाइक मिमिक थिंकिंग्स। ओके, और फिर उसके बाद उसने अपने इंटरनेट सर्च किए कि हाँ इंटरनेट है, अपने डेटाबेस को सर्च किया, वहाँ से उसने वो आंसर्स बनाए, वो एपीआई से डेटा से लाया कि अच्छा अभी वेदर का क्या कंडीशन है, और फिर वो क्या किया कि हमें आंसर बताया लाइक अ ह्यूमन डज। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मिमिक्स हम किए, मतलब कि एक ह्यूमन का मिमिक्स हो गया कि जो हम उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो जैसे ह्यूमन सोचते हैं, लर्न करते हैं, अपने नॉलेज की यूज करके हमें बताते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये आंसर मिल जाते हैं। ओके, और एट द एंड वी कैन से कि एआई गिव्स यू अ ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स, लाइक इट आंसर्स अ फुल प्रॉपर सेंटेंसेज जस्ट लाइक अ पर्सन डज। ओके, और ये क्या करता है, आपके कंटेक्स्ट को भी समझता है, आपके ग्रामर्स को भी ग्रामर्स को भी समझता है, एंड ये आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान हमें बता रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर गूगल मैप्स। गूगल मैप्स आप लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, एवरीवन इसको जानता है एंड यूज करता है। गूगल मैप सजेस्ट बेस्ट रूट बाय थिंकिंग स्मार्टली। ओके,
वो हमें अच्छे से अच्छा रूट बताता है एंड वो थिंकिंग स्मार्टली। अब आप सोचते होंगे कि स्मार्टली कैसे थिंक कर रहा है, वो हमें रूट कैसे दे रहा है, राइट। तो आप देखते होंगे कि आपके सेटिंग्स में लोकेशंस इनेबल्ड होते हैं, राइट, लोकेशंस, जो कि एक तरह से जीपीएस सिस्टम है। तो ये क्या है कि आपका जो एआई सिस्टम है, आपका जो मोबाइल है, डिवाइस है, उससे क्या हुआ, वहाँ पे जो गूगल मैप है उसमें ऑलरेडी एआई के एल्गोरिदम लिखे हुए हैं। उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम है, डिजास्टर के एल्गोरिदम है जो शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे हैं, और भी एल्गोरिदम हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं आप जिस टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं, तो मैं वो आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि इट नोज वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। सपोज आपने इंटर किया होम टू ऑफिस, आपका होम एक लोकेशन पे है एंड ऑफिस आपका एक बी लोकेशन पे है, तो इट यूजेज जीपीएस टू फाइंड योर करंट लोकेशन। ओके, करंट लोकेशन जहाँ पे है, सपोज आप अपने घर पे हैं तो उसका करंट लोकेशन उसने ले लिया, एंड जो आपने डेस्टिनेशन डाला उसका करंट लोकेशन उसने ले लिया, उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिया। अब वो क्या किया कि जो आपके घर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, मतलब कि घर के जो लोकेशन है एंड जो आपके ऑफिस के बीच के लोकेशन है, उसके बीच में वो क्या किया कि नाउ एग्जांपल के लिए गूगल मैप्स है, राइट। तो गूगल मैप्स चेक्स मेन रोड्स, शॉर्टकट्स, हाईवेज एंड अल्टरनेटिव रोड्स। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है इनके पास कि इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच जाने के लिए मेन रोड कौन सा है, अगर मेन रोड जाम है तो शॉर्टकट कौन सा है, अगर शॉर्टकट्स नहीं है तो कुछ हाईवेज हैं, या उसके अलावा भी अल्टरनेटिव रोड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट थिंक्स विच रोड विल यू गेट देयर फास्टर राइट नाउ। मतलब इसका काम यही है कि आपको जल्दी से जल्दी एंड शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा यूज करे जिससे आपको वहाँ पे पहुँचा पाए। तो अब ये कैसे करता है, ये क्या करता है, इट लुक्स एट लाइव ट्रैफिक डेटा। ओके, तो लाइव ट्रैफिक डेटा कैसे दिखता है, तो अब क्या होता है कि अगर आप देखते होंगे कि गूगल मैप्स पे कहीं पे बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा है, कहीं पे ब्लू दिख रहा है, कहीं पे ग्रीन दिख रहा है पाथ, तो वो कैसे पहचान रहा है, राइट। तो गूगल में सीज हाउ मेनी कार्स ऑन द रोड फ्रॉम फोन लोकेशन एंड डेटा। जैसे हर कोई फ़ोन यूज कर रहा है, हर ने लोकेशन ऑन किया है, तो सभी के इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रहे हैं कि इस एरिया में 1000 लोग यहाँ पे खड़ा है, तो समझ जाएगा कि ओके यहाँ पे बहुत हेवी है, बिकॉज वो सभी का डिवाइस का लोकेशन ऑन है एंड यूजिंग जीपीएस वो ट्रैक कर रहा है कि यहाँ पे इतने लोग हैं एक साथ, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे हेवी है। तो अब क्या होता है कि इफ़ अ रोड हैज़ अ ट्रैफिक जैम इट अवॉइड दैट रोड। फिर वो देखता है कि अच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 10,000 लोग हैं या 5,000 लोग हैं, वो कैसे पहचाना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग हैं फ़ोन डिवाइस यूज कर रहे होंगे तो उनके लोकेशंस ऑन हुए होंगे, तो जीपीएस को सिग्नल मिल गया, ओके, एंड वो पकड़ लिया गूगल मैप ने क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हेवी जाम हो सकता है। तो क्या करेगा, नॉर्मली इट अवॉइड्स दैट रोड। अगर इफ़ एन एक्सीडेंट हैपेंड इट रीरूट्स, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या बहुत जाम हुआ है तो क्या हुआ, आपको रीरूट डिफाइन कर देगा, आपको गूगल मैप पे एक अलग पाथ बता देगा कि तुम इस पाथ को ले लो, इससे जा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम डेटा एनालिसिस, लाइक ह्यूमन चेकिंग ट्रैफिक न्यूज़ बिफोर लिविंग, राइट। सो जैसे ही आपने अपना घर से ऑफिस का लोकेशन डाला तो वो क्या किया कि रियल टाइम डेटा को भी एनालाइज किया बिफोर गोइंग टू योर व्हेन स्टार्टेड योर ट्रिप। और क्या है कि ये तो हो गए, और ये भी है कि इट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एज वेल। जो गूगल मैप्स है वो एक्सपीरियंस से है, यहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है कि ओके 10 बज रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हेवी ट्रैफिक होगा बिकॉज 10 बजे सब कोई ऑफिस जाता है, राइट। इस रूट में और भी हाईवे हैं जो कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ के भी लोग मिलते हैं, तो यहाँ पे जाम होते हैं। तो क्या हुआ कि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख रहा है, एंड देन गूगल मैप्स लर्न्स ओवर टाइम व्हेन ट्रैफिक यूजुअली हैपेंस, विच रोड्स आर स्लो ऑन मंडे और हॉलीडेज, विच शॉर्टकट आर ट्रूली यूजफुल। सो इसका क्या हुआ कि ये जो सारे चीज़ है कि हाँ कौन से शॉर्टकट्स यूजफुल, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा शॉर्टकट दे दे कि आगे जाके रास्ता ही बंद हो गया, तो वो ऐसा सिस्टम फिर ह्यूमंस को हेल्प नहीं कर पाएंगे, राइट, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए इनके पास जो मशीन एल्गोरिदम होते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, वो सारे इनको बताते हैं कि नॉर्मली मंडे को कौन सा रोड जाम होता है, हॉलीडे के दिन कौन सा
क्लियर रहता है। तो ये सारे ये ऑलरेडी AI सिस्टम्स लर्न करके रखे हुए रहते हैं एंड उसके बेस पे ही गूगल मैप्स के पास ये सारे एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं AI सिस्टम्स के। तो इसी के बेस पे हमें वो बताते हैं। और ये अगर एग्जांपल के लिए मैं एक बोलूँ कि अगर लेटेस्ट से यू वांट टू गो टू स्कूल, रूट ए एक 5 किलोमीटर है बट वहाँ पे ट्रैफिक है, रूट बी है 6 किलोमीटर है बट नो ट्रैफिक, राइट। तब गूगल मैप क्या करेगा, वो ए वाले रूट को सजेस्ट नहीं करेगा। 1 किलोमीटर इवन रूट बी ज़्यादा है तो गूगल मैप माइट से टेक रूट बी, इट विल टेक 15 मिनट इंस्टेड ऑफ 25 मिनट। तो उसका मेन काम है उस जाम में जो आपका टाइम कंज्यूम होगा उसे बचाना, एंड इंस्टेड ऑफ 25 मिनट वो बोलेगा 1 किलोमीटर आप ज़्यादा ड्राइव कर लो लेकिन आप रूट बी से जाओ। तो इवन थ्रू इट्स लॉन्गर इट्स फास्टर जस्ट लाइक ए स्मार्ट ह्यूमन वुड चूज। तो इस तरीक़ा से गूगल मैप वर्क करता है एंड आई थिंक एवरीवन इज यूजिंग गूगल मैप। ओके, सो इस तरीक़ा से जो हमारे मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस और गोल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो अचीव हो चुके हैं। अब भी और भी सिस्टम्स है जो वर्क कर रही है, लेकिन अभी हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं।